नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर ही अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में विंडोज 8.1 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक बूटेबल डिवाइस, जिससे कि हम हमारे कंप्यूटर को बूट कर पाएं। तो बूटेबल डिवाइस में आप सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक पेन ड्राइव है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव है जो कि विंडोज 8.1 की बूटेबल पेन ड्राइव है, और मैं इसी पेन ड्राइव को यूज करूंगा हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने के लिए। आप चाहें तो आपके कंप्यूटर में आप विंडो को विंडोज की सीडी से या डीवीडी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, बस हमारा बूटेबल डिवाइस ही चेंज हो जाता है। तो अभी ये जो मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं इसको अपने कंप्यूटर में अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको यूएसबी में लगा दिया है। अगर आपकी सीडी होती तो आप उसको सीडी में डाल देते और आपको उससे आगे का काम जो अभी मैं दिखाऊंगा सेम टू सेम वैसे ही वे में आप सेटिंग्स करते जाएंगे तो आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को लगा दिया है और अब हम रेडी हैं हमारे विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी हार्ड डिस्क में पहले से अगर कोई विंडो नहीं है तो डायरेक्टली आपका जो सिस्टम है वो बूट होगा आपकी पेन ड्राइव से, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ही किसी ना किसी बूटेबल डिस्क को फाइंड आउट करता है, जो कि अभी हमारे यहाँ पर जैसे लगी हुई है हमारी पेन ड्राइव। और अगर आपके सिस्टम में पहले से विंडोज है और वो क्रैप्ट हो रखी है तो उस केस में आपको आपके सिस्टम के बूट मेनू को ओपन करना पड़ेगा, जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं उसी के बाद। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मैं आपको यहाँ पर बूट मेनू भी ओपन करके दिखाऊंगा। ये बूट मेनू के लिए हमारे कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा और आपको यहाँ से आपकी कीबोर्ड के ऊपर से उस की को प्रेस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग कीज होती हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम में यहाँ पर मैं F12 को जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं बूट मेनू में चला जाऊंगा। दूसरे सिस्टम्स में अलग अलग होती है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पर जैसे ही डिस्प्ले होगी तो वहां पर आपका लिख के भी आता है कि कौन सी की है और उस की को आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। तो मोस्टली F12 होती है या फिर F10 भी होती है। कुछ कंप्यूटर्स में एस्केप की को भी हम यूज करते हैं। तो जैसे भी आपका बूट मेनू जिस भी की से आता है आपको वही की प्रेस करनी है। तो अभी हम हमारे कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम हमारे बूट मेनू को लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर को जैसे ही ऑन कर रहा हूं तो ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगी और मैं यहाँ पर F12 की को प्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मेरे इसमें F12 से आता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर मेरे पास बूट मेनू आ गया है और बूट मेनू में मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस को यहाँ पर शो कर रहा है जिनसे मैं अपने सिस्टम को बूट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है अपने पेन ड्राइव को। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पर पेन ड्राइव जो मिलेगा तो मैं उसी पेन ड्राइव से ही अपने सिस्टम को बूट करा सकता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर पहला ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास यूएसबी का ही, और यहाँ नीचे ये दिखा रहा है मेरी हार्ड डिस्क को। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है जो मेरा यूएसबी जो ड्राइव है, जैसे तोशिबा का यहाँ पर नाम आ रहा है तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। जैसे कि आप तो यहाँ पर नीचे देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है आप उसको एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको भी सिलेक्ट करना है आप एंटर प्रेस करके उस बूट डिवाइस से आप अपने कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपना पेन ड्राइव को और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा विंडोज सेटअप स्टार्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन आती है। यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें हम हमारे विंडोज़ के इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में हमें उसको इंस्टॉल करना है और किस टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट को हमें यहाँ पे डालना है।
तो यहाँ पर हम जैसा डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर हम उसको छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम नीचे जो नेक्स्ट का बटन बना हुआ है हम उसके ऊपर क्लिक कर नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे पास आ जाता है इंस्टॉल नाउ का बटन और हमें यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है जिस पे हमें हमारे विंडोज़ की सीरियल की डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको आपके जो प्रोवाइडेड विंडोज़ सीरियल की है वो आपको यहाँ पे डालना है। देन नेक्स्ट हमें हमारे एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दो ऑप्शन, पहला है अपग्रेड का, दूसरा है कस्टम। हम कस्टम ऑप्शन को यूज़ करेंगे और कस्टम पर क्लिक कर देंगे। कस्टम पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है हमारी हार्ड ड्राइव और अब हम यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव में हमारे मन मुताबिक पार्टीशन बना लेंगे। तो उसके लिए हम पहले जो इसमें पार्टीशन बना हुआ है, जैसे मैं अभी इसको पूरा कंप्लीट फॉर्मेट करूँगा तो मैं उसको फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप के सिस्टम में पहले से विंडो इंस्टॉल थी और वो करप्ट हो रखी है तो उस केस में आप अपने सिर्फ सी ड्राइव को ही फॉर्मेट कीजिएगा और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको अपने हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बनाने होंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे नीचे आपको दिया हुआ है न्यू बटन पर आप क्लिक करके और उसको पार्टीशन को बना सकते हैं। और पार्टीशन बनाने के बाद आपको आपकी सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है और फॉर्मेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी विंडोज़ फाइल को एक्सटेंड होने में और ये कुछ टाइम लेने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है विंडो इंस्टॉलेशन का वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स कि हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ड्यूरिंग दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका कंप्यूटर काफ़ी बार रीस्टार्ट होगा, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपके सामने आ जाता है रिस्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन। अगर आप रिस्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम जो है तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज विद इन 10 सेकेंड ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर अपने आप कुछ प्रोसेस करता है, जो कि होती हैं आपकी जो डिवाइसेस को रेडी करने की प्रोसेस होती हैं वो करेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, आपका कंप्यूटर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है उसके बाद आपके सामने आ जाती है पर्सनलाइज स्क्रीन और यहाँ पर आप अपने पीसी का नाम डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें वो नाम डाल दीजिएगा। और अगर आपको आपके कलर को भी सेट करना है यहाँ से तो आप कलर को सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स को यूज़ करना है। देन आगे आ जाता है आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट करने के लिए ऑप्शन। तो यहाँ आपको आपका यूज़र नेम सेट कर देना है। जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पर टाइप करेंगे वही यूज़र नेम आपको विंडो बूट होने के टाइम पर शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उसके लिए पासवर्ड के लिए एक हिंट सेट कर सकते हैं और यही काम आप विंडो इंस्टॉलेशन होने के बाद भी आप सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी आपकी जो विंडो है वो फाइनलाइज हो रही है और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा पूरा प्रोसेस उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डेस्कटॉप। ये देखिए दोस्तों, हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई है और हमारे सामने हमारा स्टार्ट मेनू आ गया है।
स्टार्ट मेनू में से हम क्लिक करके हमारे डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। ये अब आपके सामने डेस्कटॉप है और आप अपने अब विंडो में डिवाइस ड्राइवर्स को और बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि विंडो 8.1 को इंस्टॉल करना कितना आसान है, अगर आपकी विंडो क्रैप्ट हो गई है तो भी, और अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तब भी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी टाइप से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।